जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय। पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री हरि सागर जी महाराज की जय जय जय। नमो सूर्यदेव नमो सूर्य। एक गांव में एक हरा भरा पेड़ था। हजारों पक्षी उस पर बसेरा करते, सैकड़ों पथिक उसकी छाया में विश्राम लेते। लेकिन संयोग कुछ ऐसा बना कि एक एक करके उसके पत्ते पीले पड़ने लगे, पीले पड़ करके झड़ने लगे और पूरा पेड़ एक ठूंठ के रूप में परिवर्तित हो गया। कल तक पूरे इलाके की शान बना हुआ पेड़ आज सूखे ठूंठ की तरह खड़ा था। गांव भर के लोगों का उस पेड़ से बड़ा लगाव था। गांव वालों ने पेड़ के लिए हरा भरा बनाने के लिए भरसक प्रयास किया। खूब तरह से उसकी खाद पानी की, उसकी चिकित्सा भी की, लेकिन पेड़ है जो सूखना शुरू किया सो सूखता ही गया, उसे बचाया नहीं जा सका। एक दिन किसी संत का उधर से गुजरना हुआ। गांव के लोगों ने अपने मन की व्यथा संत के चरणों में प्रकट करते हुए कहा कि आखिर ये पेड़ सूख क्यों रहा है, हरा भरा क्यों होगा। संत ने अपनी योग दृष्टि से उस पेड़ को देखा, कहा इस पेड़ को तुम कितना भी सींचो ये कभी हरा नहीं होगा। सारे गांव वासी सकते में आ गए, आखिर ऐसा क्या है, क्यों नहीं होगा हरा। संत ने कहा इसलिए क्योंकि इसके जड़ में कीड़े पड़े हैं। जड़ में कीड़े पड़े हैं और जब तक इन कीड़ों का निवारण नहीं होगा पेड़ हरा नहीं होगा। अगर किसी पेड़ की जड़ में कीड़ा पड़ जाए तो पेड़ हरा नहीं होता। इसी तरह किसी परिवार की जड़ में यदि फूट का कीड़ा पड़ जाए तो परिवार कभी हरा भरा नहीं हो सकता। फूट के कीड़े को दूर करने की जरूरत है। उसने लोगों को तरकीब बताई, कीड़े अलग हुए और फिर से पेड़ हरा भरा हो गया। तुम्हारा जीवन कितना भी हरा भरा खुशहाल क्यों ना हो, यदि उसमें फूट का कीड़ा लग गया तो सब फेल। आज बात फ की है, फ यानी फूट। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे विचारों और भावों से नियंत्रित और संचालित होता है। हमारे जीवन में जैसे भाव होते हैं वैसा प्रभाव हमारे व्यक्तित्व में दिखाई पड़ता है। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा। हमारे अंदर होने वाले जितने भी नकारात्मक भाव हैं और वेग हैं वे हमारे जीवन को नकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, जिससे हमारे जीवन का पतन होता है। यदि व्यक्ति की दृष्टि विवेक सम्मत है तो उसके विचार निर्मल होते हैं और विवेक पुष्ट विचार निर्मल होने से उस व्यक्ति का हर पल केवल सकारात्मक रुझान बना रहता है और उसी सकारात्मकता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। विगत दिनों से उसी सकारात्मक विचार को आप सबके बीच में रखता चला आ रहा हूँ कि अपने जीवन में कैसे हम सकारात्मकता को बढ़ाएं और सब प्रकार की दुर्बलताओं से अपने आप को दूर रखने में समर्थ हो सकें। आज फ के संदर्भ में बात मैं कर रहा हूँ फूट की। फूट का अर्थ होता है विरोध, वैमनस्य, अलगाव, बिगाड़, दूरी, टूटन, कलह, ये सब फूट के अर्थ में है। पर फूट शब्द का एक अर्थ और भी होता है। फूट एक फल को भी कहते हैं। एक फल होता है जो ककड़ी के प्रजाति का होता है। वो फूट पेड़ में लताओं में उगता है और जब उग कर के पक जाता है तो पकने के बाद परिपक्व अवस्था में वो फूटता है, इसलिए उसका नाम फूट है। लेकिन उसका स्वाद बड़ा जायकेदार होता है, लोग बड़े चाव से उसे खाते हैं। वो फूट एक फल का है, जो फल का नाम है जो परिपक्व होने पर फूटता है और उसका स्वाद होता है। और एक फूट वो है जो हर व्यक्ति के मन को तोड़ डालता है, फोड़ डालता है। बड़ी मुश्किल है। कहावत है, एक वन में उपजे सब जन मिलकर खाए,
एक वन में उपजे, सब जन मिलकर खाए, और एक मन में उपजे, सारा घर बह जाए। अगर वन में उपजने वाला फूट है तो खाओगे तो वो तुम्हारे लिए तुष्टिकर पुष्टिकर होगा, लेकिन मन में फूट लग जाए तो सब कुछ विनष्ट हो जाता है। संत कहते हैं अपने जीवन में कभी फूट को पनपने मत दें, वो क्योंकि फूट और प्रेम कभी एक साथ नहीं टिकते। जहाँ फूट होती है वहाँ प्रेम नहीं, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ फूट नहीं। आज हम देखें तो घर परिवार से लेकर पूरे समाज और संसार में फूट के बीज नित्य बोए जाते हैं, और वह बीज पनपता है तो ऐसा विषफल लगता है कि पूरे के पूरे परिवार क्या पीढ़ियों को बर्बाद कर डालता है। हमें इस फूट से बचना है। मन में संकल्प ऐसा जगाएं कि हम आपस में कभी किसी के प्रति फूट की भावना प्रकट ही न होने दें। क्यों ना, कब होगा ऐसा? जब हम फूट के कारणों को जानेंगे। हम सबको ये अनुभव है कि फूट का परिणाम क्या है। आपस में जब लोग फूट पैदा होती है तो क्या होता है, एक दो उदाहरण से मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि फूट प्रगति को कैसे रोकता है और एकता सामंजस्य से कैसी प्रगति होती है। एक ऐसा परिवार, हम लोगों से जुड़ा हुआ परिवार, 4 भाइयों का परिवार, उन्होंने 0 से स्टार्ट किया, धन और धर्म के क्षेत्र में बहुत प्रगति की और समाज में एक स्थापित नाम बन गया। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भाई दिखना कम हो जाता है। पहले चारों भाई एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कने के लिए तैयार होते थे। अब जब बच्चे बड़े हो गए तो एक भाई के मन में अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का मनोभाव जग गया, और बच्चे को आगे बढ़ाए तब तक किसी को कोई एतराज नहीं था। बच्चे को आगे बढ़ाने के मोह में अपने भतीजों के प्रति वो द्वेषपूर्ण संबंध रखने लगा, उन्हें पीछे करने लगा, और ऐसा हमेशा प्रदर्शित होने लगा कि अपने बेटे के आगे ये इन्हें इन्फीरियर साबित कर रहा है। बस क्या था, फूट का बीज पड़ गया। धीरे 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 ये पनपा, मनोमालिन्य बढ़ा, और स्थिति ऐसी आ गई कि अब हमें साथ नहीं रहना है, अलग रहना है। लोगों ने खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, अब हम हरगिज साथ नहीं रह सकते। मनमुटाव इतना बढ़ गया था कि साथ रहने की स्थिति थी भी नहीं। लेकिन क्या है, आप देखते हैं अंगीठी में जब अंगारा होता है तो उसमें ढेर सारी चमक और दमक होती है, लेकिन वही अंगारा जब अंगीठी से उछट कर नीचे आ जाता है तो उस पर राख की परत जमने लगती है। धीरे धीरे उसकी आभा, उसका तेज, उसकी चमक, उसकी दमक फीकी पड़ने लगती है, और कुछ देर में वो अंगारा बुझ जाता है, उसका मुख काला हो जाता है। अंगारे का वजूद अंगीठी में है, ये अंगारे को समझना चाहिए। लेकिन जब अंगारा उछट करके नीचे आता है तो उसकी दशा यही होती है, और वही हुआ। एक भाई जो अपने आप को उस परिवार का की पर्सन मानता था, अलग हो गया। बाकी 3 रहे, फूट था, फूट में एक भाई अलग हुआ, लेकिन जो काम साथ रहकर हो सकता वो अकेले नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसके सामने कई तरह की परेशानियां आई। वो अपने बिजनेस को जिस तरीके से ग्रोथ देना चाहता था वैसा ग्रोथ न दे सका। नतीजा
1.5 साल में उसका व्यापार ठप पड़ गया। जो आगे बढ़ रहा था वो रुक गया, रुक नहीं गया, गाड़ी रिवर्स में आने लगी। उस समय भी लोगों ने, उसके मित्रों ने, शुभचिंतकों ने समझाया कि भैया देख, अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी आपस में राजीनामा कर लो तो कोई बुराई नहीं। लेकिन व्यक्ति के मन में जब अहंकार हावी होता है तो वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि अहंकारी टूट जाने को राजी होता है, झुकने को नहीं। उसे टूट जाना स्वीकार है, झुकना नहीं। नहीं, मैं तो ऐसे ही हूं। वो टूट गया सो फूट गया। एक उदाहरण ये है, फूट हुई, सामने वाला अलग हुआ और उसकी दशा खराब हुई। ऐसे एक नहीं, पारिवारिक फूट या भाइयों के फूट के नतीजे आप लोगों के मानस पटल में न जाने कितने उभर रहे होंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा देखने को मिलता है। कहीं फूट की स्थिति बनती है और उसे समय पर न संभाला जाए तो स्थिति भयावह हो जाती। दूसरा, जो फूट का बीज पड़ने को था, और अगर एक आदमी समझदार हो तो फूट को कैसे टाला जा सकता है, उसे वो भी बात मैं आपको बताता हूँ। एक परिवार में 3 भाई, तीनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, बहुत अच्छे से रहते, साझा कारोबार, साझा परिवार। एक चूल्हे में 27 लोगों का भोजन होता था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। किसी वजह से छोटे भाई के मन में कुछ विकल्प आया। उसे लगा कि मुझे या मेरी पत्नी को कुछ कमतर आंका जा रहा है। कहा तो उसने कुछ नहीं, लेकिन उसके भावाभिव्यक्ति से बात समझ में आने लगी कि इसके मन में असंतोष है। बड़े भाई ने इस सब बात को भांप लिया और एक दिन छोटे भाई से बुला करके कहा कि देखो भाई, हम तीनों का आज तक बड़ा प्रेम रहा है और तुम लोगों ने पिताजी के बाद मुझे पिताजी की तरह सम्मान दिया। मैंने जितना बन सका सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। मैं चाहता हूँ हमारे परिवार में यही स्थिति बनी रहे। हमारा प्रेम जैसे पहले जीवंत था वैसा ही बने रहे। हम थोड़ी थोड़ी बातों में लेकर अपने मन में कटुता न लाएं। हम तो ये मानते हैं मैं हूँ, तुम हो या कोई और, हम तीनों एक हैं और कहीं किसी की बात हो जाए तो उसे स्वीकार करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों से तुम्हारे लिए कुछ तकलीफ़ है, लेकिन उसके लिए मैंने एक निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया? बोले आज के बाद से इस परिवार में कोई भी काम होगा तो तुम्हारे नाम से होगा, हम लोगों के नाम से नहीं। भैया ये कैसे होगा? आप हो बड़े भैया और सबसे पहले तो आपका नाम होगा। अरे भाई, भाई का ही तो नाम होगा, हमारा नाम हो या तुम्हारा नाम हो, किसी एक का नाम हो जाए चलेगा। मैंने इस तय किया है कि आज से जो भी होगा तुम्हारा नाम होगा। उसको लगा कि भाई ने बात को समझी है और समझ करके इस दिशा में बोल रहे हैं। बोले भैया ये नहीं हो सकता, मुझसे चूक हो गई, मैंने आपके प्रेम को नहीं समझा, पर मुझे क्षमा करें, जैसा चलता आ रहा था वैसा ही चलेगा। लेकिन बड़े भाई बड़े अनुभवी, उन्होंने कहा ठीक है तुम कह रहे हो, ये तुम्हारा मेरे प्रति बहुमान है, लेकिन मुझे भी अपने बड़प्पन का ध्यान रखना है। और अब अगर ऐसा नहीं तो अकेले मेरा नहीं, तीनों का नाम होगा और हम एक दूसरे को श्रेय देंगे। और जहाँ एक दूसरे को श्रेय देने लगे, प्रेम पनपने लगा, फूट की स्थिति टल गई। एक व्यक्ति की समझदारी से घर फूटने से बच जाता है, टूटने से बच जाता है, और एक व्यक्ति के नासमझी से बसा बसाया घर भी उजड़ जाता है। हमें अपनी समझदारी का परिचय देना चाहिए। सवाल है ये फूट पैदा क्यों होता है? 4 बातें आप सबसे कहूँगा। फूट क्या है, फूट का कारण क्या है, फूट से बचा कैसे जाए, और फूट डालने वालों से कैसे बचा जाए। सबसे पहली बात, फूट क्या है? जैसा कि अभी मैंने आप सबको बताया,
तो दस्तूर है। मैं आप सबसे कह रहा था, फूट यानी मन में विद्रोह, मन में अलगाव, बिगाड़, द्वेष, वैमनस्य की भावना, ये फूट है। जब मन में फूट पड़ती है तो प्रेम नष्ट होता है। ये फूट की भावना मन में कभी उत्पन्न न होने दें, तो उसके लिए हमें सबसे पहली ज़रूरत है फूट के कारणों को जानने की। फूट का कारण क्या है? क्यों होती है एक दूसरे के बीच फूट? उसमें सबसे पहला कारण है ईर्ष्या, दूसरा कारण है स्वार्थ, तीसरा कारण है महत्वाकांक्षा और चौथा कारण है लालच। ईर्ष्या, स्वार्थ, महत्वाकांक्षा और लालच, ये चार ऐसे कारण हैं जो मनुष्य के मन में फूट डालते हैं। जब मनुष्य के मन में किसी के प्रति ईर्ष्या होती है, जलन होती है, कुढ़न होती है, तो जहाँ ईर्ष्या का भाव होगा वहाँ कभी प्रेम नहीं रहेगा। अपने आप व्यक्ति के बीच में दूरियां बनना शुरू हो जाती है, मनमुटाव होना शुरू हो जाता है। और इस मनमुटाव से आगे फिर एक के दो होने में देर नहीं लगते, क्योंकि व्यक्ति उसका आलोचक बन जाता है, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उसे अपमानित करने की चेष्टा करता है और उसकी प्रशंसा को सह नहीं पाता। तो उसे देख देख कर उसके हृदय में ऐसी नकारात्मकताएं हावी होते जाती है कि फिर वह मामला बिगड़ता ही जाता है, संभल नहीं पाता। ईर्ष्या जिस व्यक्ति के हृदय में होगी, प्रेम नहीं पनप सकता। जहां ईर्ष्या है वहां फूट होगी ही होगी। जिनको जिससे ईर्ष्या होगी, फूट होगी। और ईर्ष्यालु के मन में एक बार फूट का बीज पड़ गया तो फिर कई की स्थिति हो जाती है। देवरानी जेठानी में प्रेम है तो कभी फूट नहीं। अगर देवरानी को जेठानी से या जेठानी को देवरानी से ईर्ष्या हो गई तो वो घर एक नहीं रह सकता, फूटेगा। रोजमर्रा की ज़िंदगी में आप सब इस बातों को देखते हैं। मैं कोई प्रसंग इस संदर्भ में नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि मुझे बात समय पर पूरी करनी है और पूरी बातें करनी है, चारों बातें करनी है। लेकिन ईर्ष्या फूट की जननी है। इसलिए चाहते हो कि मेरे घर में फूट न पड़े तो ईर्ष्या को पनपने मत दो। भाई भाई के बीच ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, देवरानी जेठानी के बीच में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, परिवार के किसी सदस्य के बीच ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अरे ईर्ष्या तो संसार में किसी से नहीं होनी चाहिए। शुरू से ही घर परिवार में ऐसा वातावरण बनाओ कि लोग एक दूसरे के प्रशंसक बने, ईर्ष्यालु नहीं। प्रेम में प्रशंसा होती है, द्वेष में बुराई। बुराई से बुराई बढ़ती है और प्रेम से प्रेम। शुरू से ये बात होनी चाहिए कि हम दो हैं तो क्या है, हम चार हैं तो क्या, हम एक हैं, हम एक ही परिवार की शाखाएं हैं। ये भाव मन में आए तो प्रेम का विस्तार हो। ईर्ष्या कभी नहीं पनप सकती। एक ईर्ष्यालु व्यक्ति के पास यदि कोई उसकी जिसके प्रति ईर्ष्या उसकी प्रशंसा करेगा तो उसका मुंह बन जाएगा, नकारात्मक उत्तर देगा। और किसी प्रेमी के पास किसी की गुणों की प्रशंसा करोगे तो सुनते ही उसका चेहरा खिल जाएगा। तो तुम्हारे घर परिवार में ऐसा वातावरण होना चाहिए कि किसी को कोई उपलब्धि हो तो पूरा परिवार हर्षित हो। कहाँ होता है? अगर एक का बेटा डिस्टिंक्शन में ले आया तो दूसरे का मुंह उतर जाता है। होता है? ये क्या है? ऐसे दुर्गुणों के रहते फूट से बचा नहीं जा सकता।
फूट क्या है? फूट का कारण, पहला कारण ईर्ष्या, और उससे बचने का उपाय भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ। ईर्ष्या को पनपने मत दो, प्रेम को विस्तार दो, और प्रेम का विस्तार तब होगा जब गुणानुरागी दृष्टि होगी। आप गुणों का कद्र करोगे और उनकी प्रशंसा करोगे। ईर्ष्या में व्यक्ति की कद्र नहीं होती, और ईर्ष्या में व्यक्ति की प्रशंसा की जगह आलोचना होती है। प्रेम हर व्यक्ति की कद्र करना सिखाता है, और प्रेम प्रशंसा का पाठ पढ़ाता है। नतीजा ईर्ष्या में अहम और उत्तेजना पनपती है, और प्रेम में स्नेह और आत्मीयता फैलती है। प्रगाढ़ता और आत्मीयता पनपती है। तो जब प्रगाढ़ता होगी, आत्मीयता होगी, तो फूट होगी कैसे? जब अपने संबंध पक्के होते हैं तो कभी टूट नहीं सकते, कभी फूट नहीं सकते, और जिनके संबंध कच्चे होते हैं वो कभी मजबूत रह नहीं सकते। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है, परिपक्वता आनी चाहिए। तो ईर्ष्या फूट का पहला कारण। दूसरा कारण है स्वार्थ। जब मन में स्वार्थ भरता है तो व्यक्ति अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए, केवल वैयक्तिक लाभ के लिए सामुदायिक हित और लाभ की उपेक्षा कर देता है, और उसके माध्यम से अनेक प्रकार का पक्षपात भी उस व्यक्ति से हो जाता है। और कई बार ऐसा व्यक्ति अनीति के रास्ते को भी अंगीकार कर लेता है, और जहाँ पक्षपात हो, अनीति हो, वहाँ तो फूट पनपेगा ही। ये तो फूट को बढ़ाने वाले खाद पानी है। जहां स्वार्थ आया, फूट का बीज पड़ा, उसे बचा नहीं सकते। स्वार्थ आ गया, फूट बचना चाहिए। प्रेम से बचा जा सकता है। एक परिवार, 3 भाइयों का परिवार था। देखो कैसा कैसा प्रसंग होता, लोग किस किस तरीके से समझदारी से विषम स्थितियों में भी स्थिरता ला सकते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, स्वार्थ की गंध को भांपते ही यदि व्यक्ति सावधान हो जाए तो परिवार का कभी विनाश नहीं हो सकता। परिवार का कभी विनाश नहीं हो सकता। एक 3 भाइयों का परिवार, तीनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। छोटा भाई एक नया कारोबार चालू किया। सब परिवार की पूरी सम्मति थी और सबको पूर्ण आज़ादी थी। किसी से कोई कुछ पूछता नहीं था, करता नहीं था, कि जो कुछ है सब हम लोग एक हैं और एकजुट होकर के सारा काम करना है, परिवार को आगे बढ़ाना है। और परिवार में इतनी उदारता भी थी कि कोई कुछ कर ले तो किसी के मन में किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं होता था। छोटे भाई ने जो काम किया, उस काम में उसे जो सोचा था उससे ज़्यादा लाभ हुआ। भाइयों से उसने जैसा बताया, उससे अधिक लाभ आने के कारण उसके मन में लालच आ गया। उसने कुछ पैसे ऊपर से रख लिए और धर्मपत्नी को थमा दिए कि ये पैसे सरप्लस है, तू रख ले। पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बड़ी धार्मिक, सदाचारी और गुणवान महिला थी। उसने कहा, आज तक आपने कभी कोई रुपये दिए नहीं, आज ये एक्स्ट्रा रुपये क्यों ला रहे? बोले नहीं, मैंने सोचा जमाने का कोई ठिकाना नहीं, ये सरप्लस है, जितने भाइयों से बात हुई थी, जितना सौदा हुआ था उससे ज़्यादा हो गया, तो मैंने सोचा कुछ अपने लिए अलग से सेविंग करते चले तो अच्छा रहेगा, विपत्ति में काम आएगा। तो उसकी धर्मपत्नी ने जो उसे समझाया कि विपत्ति में धन काम में आएगा, इसलिए आप अपने भाइयों के साथ झूठ का सहारा ले रहे हो। इससे अच्छा मैं आपसे यही पाठ पढ़ाती हूँ कि सारी जिंदगी भाइयों के साथ जुड़े रहो, विपत्ति कभी आएगी ही नहीं। आप ये स्वार्थ और लालच से प्रेरित होकर के आ रहे, धन हमें नहीं चाहिए,
ये धन तो पूरे घर को फोड़ देगा, आज नहीं कल ऐसा होगा, और ये आज मैं आपको नहीं रोकती तो कल आपका मनोभाव और बढ़ेगा, और ऐसे बढ़ते 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 एक दिन पूरा घर टूट जाएगा। मैं ऐसा नहीं चाहती। मुझे आपकी संपत्ति से भी ज़्यादा परिवार का प्रेम प्रिय है। मैं नहीं चाहती, आप कहते हो कि विपत्ति में काम में आएगा, पर मैं इस धन को ही महाविपत्ति का कारण मानती हूँ। हमारे अंदर प्रेम बना रहे तो विपत्ति कभी आएगी ही नहीं। पत्नी की प्रेरणा से पति की आंखें खुल गई और उसने ईमानदारी से जाकर अपने भाइयों के सामने सारा वाकया कहा और कहा मुझे माफ़ करना, ये मेरे मन में ऐसे दुर्भाव हुए। तो बाद में जांच पड़ताल की बात पता लगा कि जो कमाई थी वही खोटी थी, स्वभाव भी खोटे आ गए। स्वार्थ हावी मत होने दो। जहां स्वार्थ आता है वहां विग्रह होता है। स्वार्थ में कला है, स्वार्थ में फूट है। निस्वार्थ भाव से आगे आओ, कभी कुछ भी गलत नहीं हो सकेगा। तो स्वार्थ भाव को त्यागे, परमार्थ का अनुराग बढ़ाएं, परमार्थी बन करके जिए। देखिए जीवन में कैसा आनंद आता है। लेकिन छोटी छोटी बातों में जो स्वार्थ से प्रेरित रहते हैं उनकी दशा तो ऐसी होती है। स्वार्थी व्यक्ति का एक ही मकसद होता है, अपना उल्लू सीधा करना। उसके पीछे वो कईयों को उल्लू बनाते रहता है। लेकिन संत कहते हैं दूसरे को उल्लू बनाने वाला खुद उल्लू है, क्योंकि उसे अपने हिताहित का बोध नहीं। स्वार्थ आड़े मत आने दो। अपने संबंधों में कभी स्वार्थ को मत आने दो, तब आप सही अर्थों में जी सकोगे। लेकिन अब क्या कहें, भाई भाई को तो छोड़ो, पति पत्नी के बीच में भी स्वार्थ आ जाता है। और अब तो प्राय पति पत्नी का बैंक अकाउंट भी अलग अलग रहता है और दोनों उसी को लेकर लड़ते हैं। कहाँ हमारे देश में एक अवधारणा थी कि पति पति की अर्धांगिनी होती थी और संपत्ति भले पति के नाम पे होता था, चाबी पत्नी के पास रहती थी। आज भी हैं कुछ में, लेकिन धीरे धीरे जब से आज की आधुनिकता का प्रभाव बढ़ रहा है, आधुनिकता के इस दौर में लोग मूल को ही भूल रहे हैं। सब में आपस में स्वार्थ, सारे रिश्ते स्वार्थ से अनुबंधित हो गए। तो वस्तुतः जिन रिश्तों में स्वार्थ होता है वो रिश्ते नहीं, केवल एक अनुबंध बन करके रह जाता है। जब तक स्वार्थ पूज रहा है तब तक तो रिश्ता बना है, स्वार्थ टूटते ही रिश्ते भी टूट जाते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं, सोचते हैं, कसम खाते हैं विवाह करते समय कि सारे जीवन एक दूसरे का साथ निभाएंगे और 7 फेरे पाड़ के घर आते हैं और 7 दिन में ही अलग होने का निर्णय ले लेते हैं। ऐसे भी प्रकरण आ रहे। सोच सही होनी चाहिए, प्रेम का विस्तार हो, स्वार्थ को नियंत्रित करे। तीसरी बात जो फूट की है वह है महत्वाकांक्षा। ये महत्वाकांक्षा परिवार में यदि किसी के मन में हो तो बहुत भयानक हो जाती है। यद्यपि महत्वाकांक्षा पर मैं अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन किसी के मन में थोड़ी महत्वाकांक्षा हो जाए और वह सब व्यामोहों के परिणाम स्वरूप होते हैं तो फिर क्या होता है, महा अनर्थ होता है। दुर्योधन के मन में महत्वाकांक्षा थी कि मुझे हस्तिनापुर का राजा बनना है, और फिर धृतराष्ट्र ने आंखें बंद कर ली। हम सबके सामने है महाभारत। वो महाभारत द्वापर युग में हुआ। एक की महत्वाकांक्षा के चोट लगने से वो महाभारत खड़ा हुआ। वो महाभारत तो 18 दिन में समाप्त हो गया, लेकिन आज हर घर घर में जो महाभारत है, क्या उसके पीछे महत्वाकांक्षा नहीं है? हर व्यक्ति अपना इंपॉर्टेंस चाहता है और ये कहने में भी आता मेरी कोई वैल्यू नहीं, मेरी कोई कदर नहीं। महत्वाकांक्षा होनी बुरी नहीं है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा कभी अच्छी नहीं होती।
वहां हमें अपने महत्वाकांक्षा को गौण करना चाहिए, जहां परिवार के प्रेम, शांति और सद्भाव का सवाल खड़ा होता। हम व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के पीछे यदि अपने पारिवारिक प्रेम को छिन्न भिन्न करते हैं या पारिवारिक हितों को या सामाजिक हितों को विनष्ट करते हैं, फूट पड़ेगी। घर परिवार में भी होता है, समाज में भी ऐसा होता है। मैं एक जगह था, उस समाज का इतिहास था कि कभी चुनाव नहीं हुआ, कभी चुनाव नहीं हुआ। समाज के लोग हर 3 साल में नए पदाधिकारी के चयन की बात होती, लोग इकट्ठे होते, कोई बनने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जो योग्य होते उनका नाम लोग रखते, सब समर्थन देते, काम हो जाता। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति अध्यक्ष था और उसके भाई से अनबन हुई। भाई के मन में आ गया कि अब मैं इससे आगे बढ़कर दिखाऊंगा। उसने ठान लिया कि अब मुझे समाज का अध्यक्ष बनना है। महत्वाकांक्षा जग गई, महत्वाकांक्षा जग गई, मुझे अध्यक्ष बनना है, मैं अध्यक्ष बन के रहूंगा। अब समय आया, कार्यकाल पूरा हुआ, भाई अध्यक्ष था, उसने तो कह दिया भाई मुझे अध्यक्ष बनना नहीं है, पर पूरी समाज चाहती थी कि अध्यक्ष यही बने। हर बार जैसे होता था वैसा समाज ने प्रस्ताव रखा। उसने कहा नहीं, ऐसे कैसे होगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सब काम होगा, मैं भी अध्यक्ष पद का दावेदार हूं, चुनाव करिए, चुनाव कराइए। अब क्या हो गया, उस समाज में 120 वर्ष के बाद पहली बार चुनाव हुआ, और चुनावी लड़ा कौन, भाई के विरुद्ध भाई। मन में फूट थी, उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चूंकि उस व्यक्ति के भी कुछ समर्थक थे। पहले समाज में चुनाव ही नहीं होता था, प्रेम था, पूरी समाज में एक गुट थे, लेकिन उस चुनाव के बाद समाज में 2 गुट हो गए और दोनों भाइयों का गुट हो गया। और तब से अब तक लगभग 20 वर्ष हो गए, निरंतर चुनाव होते हैं, और जब भी चुनाव का मौका आता है भरपूर राजनीति होती है। जब ये महत्वाकांक्षा है, मैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विरोधी नहीं हूँ, जहाँ चुनावी प्रक्रिया है चुनाव होनी चाहिए, लेकिन वो इस तरीके से होना चाहिए कि चुनाव हो, कोई भी जीते कोई भी हारे, समाज हमेशा जीतते रहे, समाज की हार ना हो। जब चुनाव में प्रतिद्वंद्विता बढ़ जाती है तो चुनाव भले कोई जीत जाए, समाज की हार होती है, समाज की हार नहीं होनी चाहिए। इसी तरह घर परिवार में भी अतिरिक्त महत्वाकांक्षा हमारे लिए बहुत कुछ नुकसान पहुंचाती है, उससे अपने आप को बचाना चाहिए। मैं अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करूंगा तो बहुत कुछ नुकसान होगा, इसलिए मुझे चाहिए कि मैं सबके साथ चलूं, सबको साथ लेकर के चलूं। और जहाँ लालच होते वहाँ भी फूट पड़ती है, क्योंकि लालची आदमी केवल अपने हित की देखता, अपने लाभ की बात देखता है, मेरा लाभ हो जाए बाकी जाए चूल्हे में। और ये जो बात आती है वहाँ फिर सब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। तो फूट से बचना चाहते हो तो हमें चाहिए हम ईर्ष्या को न पनपने दें, हम स्वार्थ को अपने ऊपर हावी न होने दें, हम अतिरिक्त महत्वाकांक्षा के शिकार न बने, हम अतिरिक्त महत्वाकांक्षा के शिकार न बने, और साथ साथ लालच से अपने आप को बचाएं। एकजुट होकर के चले तो बहुत अच्छा काम होगा। पंचतंत्र की एक कहानी आप सबको सुना रहा हूँ कि फूट का परिणाम, 2 मिनट की कहानी है। पंचतंत्र की एक बड़ी अच्छी प्रेरक कहानी है। एक बहेलिया रेगिस्तान में कोयल बहुत होती थी, तो कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर वो आकर्षित हुआ और कोयल को पकड़ने के लिए एक जाल फैलाया। अब जाल में कुछ कोयल बैठ गए, फंस गए। जब सारे कोयल जाल में फंस गए तो बड़ी मुश्किल हुई। कोयल ने सोचा कि
कोयलों में एक जो उनकी मुख्य कोयल थी, उसने कहा देखो हम सब में इतनी ताकत है कि इस जाल को लेकर उड़ सकते हैं, और ये रेगिस्तान है, यहाँ हम चले किसी कांटेदार पेड़ में जाकर के बैठ जाएं, तो हम जब जाएंगे तो जाल ऊपर रह जाएगा, हम सब नीचे से निकल जाएंगे। सब ने तय किया और एकत्रित होकर के सब के सब जाल समेत उड़ गए, और उड़ करके एक नागफनी के पेड़ में बैठे, कैक्टस के पेड़ में बैठे, और कैक्टस के पेड़ में बैठे तो पूरे जाल ऊपर रह गई और वो लोग नीचे से उड़ जाए। अब बहेलिया रोज जब भी जाल बिछाए, ये आए इकट्ठे उड़े और चले जाए, इकट्ठे उड़े और चले जाए, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, दो कोयल में आपस में फूट पड़ गई। अब जब दो कोयल में आपस में फूट पड़ी, जाल में फंसे तो आपस में लड़ने लगे। वो जाल के भीतर लड़ रहे हैं, तो कोयलों का जो प्रमुख था उसने कहा देखो ये समय अभी आपस में लड़ने का नहीं, इस समय हमें एक दूसरे का साथ देने का है और हमें एक दूसरे के साथ यहाँ से निकलना चाहिए, चलो उड़ चले। हम क्यों उड़े, हम तो इससे, वो आपस में ही फूट करते रहे। और मुख्य कोयल ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं तो वो तो कहा मैं तो चला, तुम्हारी जानो, और उसका नतीजा ये निकला, वो अपनी सारी शक्ति को आपस में लड़ने में खपा दिए, और थोड़ी देर बाद बहेलिया तो इसी ताक में था, उन सब को पकड़ लिया, सब के सब गिरफ्त में आ गए। कहानी का सार केवल इतना सा है, अगर फूट पड़ेगी तो टूट जाओगे और एकजुट रहोगे तो मजबूत बने रहोगे। हम अपने जीवन को फूट से बचाए और जीवन को हमेशा फलने फूलने दे, इस भाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।